नमस्कार। अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज़ में आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण और प्रवर्तन, जिसमें हम मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन योजना के बारे में देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना मुख्य घटनाक्रम। सन 1944-45 में इंग्लैंड में चुनाव होता है और लेबर पार्टी के कैंडिडेट क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। क्लेमेंट एटली भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हैं और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और आगे की कार्यवाही के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हैं। इस मिशन में भारत सचिव पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स बनाए जाते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है और कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुरूप भारतीय संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रावधान। भारत एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को शामिल किया जाएगा। देसी रियासतों को संघ में शामिल होने या ना होने का अधिकार होगा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। परोक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा और अल्पसंख्यकों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत मुस्लिम और सिखों को अल्पसंख्यक के वर्ग में शामिल किया जाएगा। एक अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान भी कैबिनेट मिशन योजना में किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 389 निर्धारित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों को शामिल किया गया था। लेकिन इस संविधान सभा में हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई और पाकिस्तान के निर्माण के लिए माउंटबेटन भारत विभाजन योजना लाई गई। 3 जून 1947 को विभाजन योजना के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटाकर 324 निर्धारित की गई, जिसमें 299 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के गठन के पश्चात संविधान सभा के बैठकों का सिलसिला शुरू होता है और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं तथा BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप आगे चलकर संविधान का प्रस्तावना बनता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति पर संविधान को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सभापति चुने गए। संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति के साथ साथ कुछ अन्य समितियों का भी गठन किया गया, जिसमें 8 बड़ी और 13 छोटी समितियां शामिल थी। ये समितियां इस प्रकार हैं। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल नियुक्त किए गए। आइए नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों पर। संविधान सभा के गठन के पश्चात संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगता है। संविधान के निर्माण के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
प्रारंभ में कुल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ, नागरिकता, निर्वाचन आयोग आदि से संबंधित अनुच्छेद शामिल थे। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी, जबकि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई है। संविधान में संशोधन क्रमांक 1, 52, 73 और 74 के द्वारा क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को शामिल किया गया है। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा का 12वां अधिवेशन संपन्न होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया जाता है। 12वें अधिवेशन के ठीक 2 दिन बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान को प्रवर्तित कर दिया जाता है और इसे पूर्णतः देश में लागू कर दिया जाता है और भारत एक गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आता है और संविधान सभा ही अंतरिम सरकार बन जाती है। संविधान सभा के लागू होते ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिया जाता है और इस प्रकार संविधान निर्माण और प्रवर्तन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।